हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, AIB 16 का एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ। उसकी आंसर की जो है वो इस वीडियो में मैं आपको उसके सारे आंसर्स डिस्कस करूंगा। ये सेट बी है जिसके मैं आपको आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं वन बाय वन। आप एक काम कर लीजिए, अपना पेपर लेके बैठिए मेरे साथ और मैं वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा और आप अपना क्रॉस चेक करके देख लीजिए कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। आई होप कि आप सभी ही क्वालिफाई कर रहे होंगे, क्योंकि क्वालिफाई करना इतना बड़ा इसमें स्कोर नहीं था। 40 मार्क्स लाने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए आउट ऑफ 100। तो मैं वन बाय वन 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। आप अपनी आंसर की अपना क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठिए और वन बाय वन आंसर सारे मिलाते रहिए मेरे साथ। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हुआ हूँ, ये है सेट बी ऑफ AIB 16 जो कि आज कंडक्ट हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, प्रॉमिसरी स्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन विच केस। तो इसका सही आंसर है पौर्णामी ऑल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी। और अगले क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सेक्शन 56। आंसर है इसका हो गया डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, शेड्यूल 2 ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विद। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, विच इज़ बी। फोर्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स है, आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स है क्लॉज 1E। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आंसर इज ए। फ्रेंड्स, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट the investigating officer should be allowed to refer to the records of investigation। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी अपॉइंटेड बाय CPC विद इन व्हाट पीरियड। विद इन 6 मंथ्स। इसका सही आंसर है 7th का बी, विद इन 6 मंथ्स। ये आपको डायरेक्ट से एडिट क्वेश्चन जो ईजी क्वेश्चन था ये मिल सकता था आराम से। ठीक है, उसी तरह से हु अपॉइंट्स द कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर द लार एक्ट, LARR एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स है डी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्नड बाय। इसका आंसर है ए, द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। फ्रेंड, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज ₹1,40,000। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डेल्ट अंडर सेक्शन 216 ऑफ IPC। आपको सिर्फ बेयर एक्ट से इसको एज इट इज 216 सेक्शन देखना था। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक होती है कि मान लीजिए चारों सेक्शन दे रखे हैं, आप चारों सेक्शन ऊपर नीचे दे रखे हैं, आप उसको सिर्फ जो आपकी इंडेक्स वाली बात जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रहा था, आपने क्या करना है, नॉर्मल उस इंडेक्स में आपका 215, 16, 17, 18 टाइटल देखा जिससे ये डेफिनेशन मैच कर रही है, आपने उसको लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम nisi vincit rea means there can be no crime without a guilty mind। Answer is A। Law laid down under section 73 of Indian Contract Act 1872 is related to which of the following cases। Answer is C, Hadley versus Baxendale। ये पॉपुलर केस है काफ़ी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996। आंसर इज सेक्शन 8, यानी कि आंसर इज बी। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल। इसका फ्रेंड आंसर है ऑल ऑफ देम, चेंज ऑफ लाइफ, एवेशन ऑफ जस्टिस, फियर ऑफ देम, ट्रेम्बलिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ देम। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 CPC आर
मैंडेटरी, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। सेक्शन 16 का बी मैंडेटरी सेक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें शैल, इसकी डेफिनेशन में शैल वर्ड यूज होता है, तो शैल का मतलब पता ही होगा, मैंडेटरी हो जाता है क्लॉज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेंट इन विच आर द फॉलोइंग। एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 11 जो है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी। इसी तरह से फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड रिवर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द केस। तो इसका आंसर फ्रेंड्स है सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है व्हाट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन। इसका सही आंसर फ्रेंड्स है, इसके सारे आंसर मतलब सही हैं, तो आपका ऑप्शन ऑब्वियसली डी हो जाएगा, ए बी सी। सेक्शन 21 विच आर द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन 21 विच आर द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन द मेन प्रॉफिट। इसका मेन प्रॉफिट का जो आंसर है 212, आप डेफिनेशन क्लॉज में जाएंगे तो उसका 21 का डी हो जाएगा। एन एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation, misconduct militates against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in O.P. Sharma versus High Court, Punjab and Haryana, 2011, 6 STC 86. Answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। आंसर इज बी। द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साइबर लॉ डील्स विद, इसका आंसर फ्रेंड्स है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी चीज़ें इंटरनेट, IPR, ई-कॉमर्स सारी चीज़ों को कवर करता है साइबर लॉ। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू। तो आपको ये तो कॉमन प्रूडेंस का क्वेश्चन है कि हेल्थ सेस जो है वो किस किस पे लगता है, सभी पे लगता है ऑलमोस्ट, तो इस पर आंसर हो जाएगा ऑल SS 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइजेज वेयर। तो इसका आंसर है देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑनली, देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑनली। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, तो ये इसको आप, मैं श्योरली नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, और ये है भी, बट इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसका क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, सेक्शन 23। अगर आप सेक्शन 23 डायरेक्ट से देखते तो आपको बिल्कुल एज इट इज चीज मिल जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस the Supreme Court first of all made an attempt to look into the question regarding the extension of the right to life to the right to health and other hygienic condition। इसका आंसर फ्रेंड्स ए होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन आप ना ही मार्क करें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको गलत आंसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है डी द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर क्राइम इज इंटेंजिबल इन नेचर। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डैश पेटिशन इन विच a decree of restitution of conjugal rights has been passed to apply to the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between parties of marriage for a period of 1 year or upwards after passing of the decree। इसका आंसर फ्रेंड्स है सी डज परमिट एनी पार्ट टू दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द ऑफेंसेस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। आपको पता है कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल जो होते हैं काफ़ी सीरियस टाइप से ऑफेंस होते हैं, और चाइल्ड और विमेन को कंसिडर करते हुए मोस्टली जो ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होते हैं। इसी तरह से द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन इन, ये तो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी था वो MC मेहता था, उसी तरह से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वॉज लेड डाउन इन डेविस वर्सेज मैन। आंसर इज ए।
In which of the following cases was it held that the right conferred under Section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersedes any contract to the contrary? The fact that the date of decree makes no difference. इसका आंसर है फ्रेंड शशि अम्मल वर्सेस आयु अम्मल. उसके बाद फ्रेंड्स, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस. आपका जो अरेस्ट वाला चैप्टर है सीआरपीसी का, उसमें एक ऑप्शन है कि व्हेन प्राइवेट में पर्सन में अरेस्ट, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है आराम से. और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स. इसका आंसर है डी, अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल्ड. कोई वैसे कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, बट अंटिल इसको गलत कैंसिल या एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी 20% अंडर सेक्शन 32 इंडियन इनकम टैक्स एक्ट. आंसर इज बी. उसके बाद, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू. वेरी सिंपल क्वेश्चन. राइट टू द प्रॉपर्टी was eliminated from the list of fundamental rights during the tenure of मोरारजी देसाई. आंसर इज डी. कई लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है, इंदिरा गांधी भी लगा दिया उन्होंने, बट राइट आंसर इज मोरारजी देसाई. When the accused states, I will produce the same, I will produce the share which I gave received in such and such robbery, which of the following are not admissible with regard to section 25 Indian Evidence Act. तो इसका आंसर जो होगा 1, 2 and 3, यानी कि इसके all of 3 are correct, only 4th is right. 4th is correct. All these 3 are incorrect and the 4th one is correct. A statement as to where the property is, ये चीज़ करेक्ट है, तो इसका आंसर बन जाएगा 1, 2, 3. आंसर इज ए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. आंसर इज सी, 12 months. CGM मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may pass a sentence of imprisonment not exceeding 7 years. Answer is A. What is meant by procedural ultra vires? इसका आंसर है डी, ए एंड बी. ठीक है, दोनों ही आ जाएंगे इसमें. तो द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द रेट इज सेशुरली. आंसर इज डी. ठीक है. अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908, फॉरेन कोर्ट मीन्स a court situated outside India and not established under the authority of government of India. डेफिनेशन क्लॉज जो है आपका सिविल प्रोसीजर कोड में फॉरेन कोर्ट मिल जाएगा, आसानी से मिल गया होगा आपको. मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PIL मीन्स ऑल ऑफ द अबव. PIL के जो भी क्वेश्चन इस बार आए थे वो काफ़ी ऐसे सिंपल टाइप के थे, मतलब आप कॉमन सेंस इसको अटेम्प्ट कर सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 53 IPC द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म. तो इसमें बॉडी, माइंड, रेपुटेशन आपको पता है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर डी नोवो ट्रायल्स. इसका आंसर है बी, अ डी नोवो ट्रायल शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट. उसके बाद, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल इज. आंसर इज सी, 25 इज द लिमिट. ठीक है. उसके बाद, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंटेन्स 8 चैप्टर्स एंड 44 सेक्शन. अब मैंने कल ही आपको जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बोला था, उसमें बोला था कि इंडेक्स आपको अच्छे से देख के जाना है. तो देखिए इंडेक्स का, अगर जिसने भी इंडेक्स देखी है या जिसने भी विद इफेक्ट फ्रॉम डेट जो होती है किसी एक्ट को अच्छे से देखा था, उनके काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बिना किसी हेल्प के सॉल्व हो गए होंगे. जैसे यहाँ पे देखिए 8 चैप्टर्स एंड 44 सेक्शन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंटेन्स. इसके लिए आपको कोई स्पेशल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी. आपने अगर उसकी इंडेक्स देखी होती कि कितने सेक्शन थे, कितने पार्ट से, मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बोला था, तो ये वहाँ पे कितना हेल्प कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय जस्टिस JS वर्मा. ठीक है. अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग्स. इज आंसर इज 56 का सी. अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और अ वुमन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेम्यूनरेशन वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15(1). 57 का बी. ये थोड़ा मेरे को भी कन्फ्यूजिंग सा लगा था क्वेश्चन, बट इसका आंसर जो है वो बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली, इट कैन बी जुडिशियल ऑल्सो एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल. सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. 58 का डी. सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन. इसका आंसर है ए, अ नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर सेकेंडरी एविडेंस कैन बी रिसीव्ड अंडर सेक्शन 65A इंडियन एविडेंस एक्ट.
उसके बाद मैक्सिम रेस एप्था लोकेटर मीन्स, ये थॉट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। रेस एप्था लोकेटर मीन्स द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, इसका आंसर हो गया ए। द फ्रेज फाइल अ PIL ऑस्टेंसिबली इन पब्लिक इंटरेस्ट बट इन फैक्ट टू सर्व पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट मीन्स, इसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आंसर है डी, फाइलिंग PIL अलेजिंग इट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट बट एक्चुअली सीकिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट। आपको पता ही है PIL लोग फाइल करते रहते हैं सिर्फ हवाबाजी के लिए भी कई बार, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से इससे रिलेटेड है। फाइलिंग ऑफ फ्रिवोलस PIL रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इंक्रीजिंग बैकलॉग ऑफ केसेस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल X, इज Z गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, हैज़ X द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ Z वर सेम। ये जो आपका प्राइवेट डिफेंस वाले सेक्शन थे, जो 96 to 106 वाला, उसी का 98 जो सेक्शन है उसकी जो इलस्ट्रेशन दे रखी है, उसका आंसर है ए। Z ने तो कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया, बट X को पूरा ही प्राइवेट डिफेंस है अगर वो नॉर्मल हो तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 CRPC एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मैंने एक वीडियो बनाई थी 107-17 पे, वो जो इसी चैप्टर के पार्ट हैं, वो पीस कीपिंग सेक्शंस होते हैं, ये 109, 107, 111 ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC 1973 वाज रिमूव्ड इन 2001। आंसर इज सी। द टर्म WIPO स्टैंड्स फॉर, आपने अगर IPR पढ़ा है तो आपने आराम से समझ में जाएगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज WIPO का फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है अ रेलवे सर्वेंट वॉज किल्ड इन बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हिज फैमिली मेम्बर्स मे क्लेम कंपनसेशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो इसमें या तो ए में ले सकता है या बी में ले सकता है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में या एम्प्लॉयज एक्ट में। तो आंसर हो जाएगा इसका 67 का डी। कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट। आंसर इज सी। उसके बाद according to section 2 of Motor Vehicle Act 1988, the term motor cab means any motor vehicle constructed or adapted to carry not more than 6 passengers और excluding driver। ये बेरेक का आंसर था, बेरेक का क्वेश्चन था। आप अगर मोटर व्हीकल एक्ट की अगर बेरेक लेके गए होंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन मिल गया होगा। उसने पर्टिकुलरली मैंशनड है कि कितने लोग को इसमें इंक्लूड किया जाता है मोटर कैब की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कम्पोज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। तो इसका आंसर है बी, 5 मेंबर्स। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स। 18 मई 1955। इट डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल पहले पेज पे मिलेगा आपको ये चीज़ बेर एक्ट के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न। आपको सिर्फ सेक्शन 30 देखना था हिंदू सेक्शन एक्ट का, आपको आसानी से आंसर मिल जाता है, यानी कि ये सारी तरवाद, तवजी, कटुम्ब सारी प्रॉपर्टीज आती हैं उसमें। उसके बाद है, अ प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 इन डुप्लीकेट। इजी क्वेश्चन। ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22 विल नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन। आंसर इज डी। Where a decree is passed against the Union of India or state for the act done in the official capacity of the person concerned under Section 82 CPC, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of 3 months from the date of decree. Answer is A. उसके बाद protection against arrest and detention in certain cases is mentioned in which of the following articles of Indian Constitution? Article 22 आपको पता ही होगा, easy question है, fundamental rights से। Article 300A of Indian Constitution, that is right to property, has been inserted in the Constitution by 44th Amendment Act. ठीक है, और which of the following sections of the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 have been repealed and amended by Section 6 of the Dissolution of Muslim Marriage Act? इसका आंसर है B, Section 5। 79 का आंसर मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, तो आप इसको क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। 80 क्वेश्चन है, पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 35। आंसर इज सी। अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC
Professional negligence is often invoked against medical professionals in cases alleging professional negligence. 304A, simple question, answer is B. A offers a bribe to be a public servant as a reward for showing some favor in the exercise of B's official function. B accepts the bribe. Answer is B. A has abetted the offense defined in section 161 IPC. ठीक है. उसके बाद when perpetual injection may be granted, तो आपका ये SRA का जो इंजेक्शन वाला पार्ट है उसमें आपको ये आंसर आराम से मिल जाएगा. इसमें सारी चीज़ इंक्लूड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. उसके बाद अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय अ रेप विक्टिम. ठीक है. आप 154 CRPC पढ़ते हो तो उसमें बड़े क्लियर वर्ड्स में लिखा रहता है कि जो वुमेन रिलेटेड ऑफेंस होते हैं उनमें वुमेन पुलिस ऑफिसर और वुमेन ऑफिसर को रिकॉर्ड करने का रहता है राइट. ठीक है. उसके बाद अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 समन्स कैन बी ओरल, समन्स कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन द कॉर्पोरेट एंटिटीज. तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा सी. समन्स आर आइदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और थिंग. ठीक है. उसके बाद एवरी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस और होल्ड इन एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड ऑफिस टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. इन केस यानी आंसर इज बी. In case of land acquisition by the central government for public-private partnership projects, consent of how many affected families is mandated by the law act. इसका आंसर है C, 80%. A company which is not a domestic company will pay income tax at the rate of 40%. Answer is C. A company wishes to ensure that no one else can use their logo. बड़ा ऑब्वियस सी बात है, लोगो हमेशा ट्रेडमार्क से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का B. The section of the Arbitration and Conciliation Act dealing with the time of commencement of arbitral proceeding, इसका आंसर है सेक्शन 21. इसमें commencement of proceeding का ड्यूरेशन की बात करता है, तो 90 का आंसर हो जाएगा B. 91 अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 224 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज 310 ऑफ एनुअल वैल्यू. 310 ऑफ एनुअल वैल्यू. ठीक है. उसके बाद द टेस्ट ऑफ रीजनेबल इज नॉट होली टेस्ट एंड इट्स कंटोर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. सब्जेक्टिव हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 92 का ए. द पावर टू इनेक्ट लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू द पार्लियामेंट. इसका आंसर है डी. ठीक है. और 94 का हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स फॉर द पर्पज ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. इसका पहला स्टेटमेंट सिर्फ गलत है, ओनली वन. इसका आंसर हो जाएगा ए. आंसर हो जाएगा प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड. आंसर इज बी. उसके बाद द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन वेरी सिंपल क्वेश्चंस 1 सितंबर 1872. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट. तो इसका आंसर है सी, बोथ. ठीक है. 1 and 2. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. आंसर इज बी, कंपेलिंग प्रिजम्पशंस और प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन. उसके बाद 99 क्वेश्चन है व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका आंसर है ए, राइट ऑफ हियरिंग. पासपोर्ट इनका जब्त हो गया था मेनका गांधी जी का, तो उससे रिलेटेड ये आपका केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 21 के ऊपर. उसके बाद है एडवोकेट्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट. तो इसका आंसर है ए, 19 मई 1961. फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश की है. जो एक आध क्वेश्चन डाउटफुल थे मैंने उनका आंसर नहीं दिया है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए जिन्होंने IB 16 दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइसी सिचुएशन में बैठे हुए हैं कि पता नहीं आंसर की कब आएगी, क्या है क्या नहीं. मैंने थोड़ा रिसर्च करके आंसर ढूंढे हैं. प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.